उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी अपनी तीसरी उत्तराखंड के यात्रा पर दौरे पर हल्द्वानी में आए थे और एक बहुत बड़े मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की, 6 बिंदु पर घोषणा की। और जब से अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार के मुद्दे पर एक बड़ी घोषणा की 6 बिंदु की, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से आतंकित हैं। इन दोनों ही दलों में जो परंपरागत राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दों से दूर रहते हैं, उनके अंदर एक प्रकार का भय व्याप्त है और उस भय में वो अनर्गल बयानबाजी पर उतर आते हैं, कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं। तो पिछले 20 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है और यहां के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया है, दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सरकारी शहर में आउटसोर्सिंग के ठेकेदारों के माध्यम से हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है। यह सब इन दोनों ही पार्टियों की देन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से उत्तराखंड की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और संसाधनों की लूट की। तो जब आम आदमी पार्टी अब एक एक करके इनके पापों को जनता के सामने उजागर कर रही है, तो इन दोनों ही दलों की बौखलाहट लाजमी है, इनकी घबराहट लाजमी है, क्योंकि इनको अब लगने लग गया है कि जो हाल दिल्ली में जनता ने इनका किया था वही हाल अब उत्तराखंड में होने वाला है। पिछले 20 सालों में हमने ये देखा कि इन दोनों ही दलों ने कैसे हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगी की और रोजगार को इनसे छीनकर अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों और अपने चहेतों की झोलियों में इन्होंने डाला और पूरे प्रदेश के युवाओं को इग्नोर किया। और जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुके हैं कि इन दलों के पास हमारे लिए कोई प्लान नहीं है। इन दलों को मालूम होना चाहिए, जो आज अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कैसे दोगे, ये कैसे दोगे, 300 यूनिट बिजली कैसे मिलेगी, 5000 का भत्ता कैसे मिल सकता है। उन दलों को यह मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा एक गारंटी होती है और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि आप इस प्रदेश के बजट का जो बराबर का बजट है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड का बजट भी लगभग 60,000 करोड़ का है और दिल्ली का भी 60,000 करोड़ का है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उत्तराखंड की जनता 1.25 करोड़ की है और दिल्ली 2 करोड़ है, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। अगर आप उस बजट को इन दोनों में बांटते हैं कि अगर 60,000 करोड़ के बजट को लेकर आप दिल्ली और उत्तराखंड की जनता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो जो दिल्ली में 30,000 प्रति व्यक्ति है, वो उत्तराखंड में 52,000 प्रति व्यक्ति होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से इतना पैसा होने के बावजूद भी आज उत्तराखंड में बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से पूछते हैं कि आप 300 यूनिट बिजली कैसे दोगे, 5000 बेरोजगारी भत्ता कैसे दोगे। तो हम उन नेताओं को, उन दलों को बताना चाहते हैं कि जो 25% कुल बजट का यहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, यानी कि 15,000 करोड़ साल का जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, हम आपके हलक से छीनकर उसको जनता को देंगे, उस पैसे को जनता को देंगे और उस पैसे से ये सारी सुविधाएं जनता को देंगे। ये आम आदमी पार्टी करेगी। आपके भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी, लीकेज बंद होगी, तो वहां से ये पैसा निकलेगा और जनता को जाएगा। तो इसलिए ये पूछने की हिम्मत ना करें कि आप कैसे देंगे। आप ये बताएं कि आपने आज तक क्यों नहीं किया। ये आपको करना चाहिए था। अगर हरीश रावत जी आपके बस का नहीं है, धामी जी आपके बस का नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी पार्टी के बस का नहीं है। यह आम आदमी पार्टी के सारे मॉडल सिद्ध किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी अपने अनुभव के आधार पर, जो उन्होंने करके दिखाया, उसके आधार पर यह घोषणाएं कहती हैं और अरविंद जी की हर घोषणा एक गारंटी होती है। आप ये देखें कि
आम आदमी पार्टी जब से उत्तराखंड में सक्रिय हुई है, आम आदमी पार्टी बहुत पहले से उत्तराखंड में सक्रिय है, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी चुनाव लड़ेगा और आम आदमी तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, तब से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल बौखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता जुड़ रही है। आम आदमी जनता को समझाने में कामयाब रही कि आपके पैसों की बंदरबांट सत्ता से कैसे हो रही है, कैसे ये 25% बजट जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिसको आप लोग ओवर एस्टिमेट करके, टेंडर कम में छुड़ा करके उसमें अपना भी इंतजाम करते हैं और जनता का जो विकास कार्य है उसको खराब घटिया कार्य करते हैं और ठेकेदार भी उसमें से कमा रहे हैं, क्योंकि आप ही व्यवस्था बनाने वाले हैं, आप ही उस व्यवस्था को चलाने वाले हैं और अपने काले कारनामों को उस व्यवस्था में से जो कैसे बचे उसकी व्यवस्था करने वाले आप खुद ही हैं। तो आपने जो जंगल राज यहां पर 20-21 साल से उत्तराखंड में चलाया है, जनता का जो बेहाल किया है, अब जनता को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ यहां पर करेगी। आज कांग्रेस इस प्रदेश में जो चुना हुआ विपक्ष था, मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष की अवस्था में पहुंच चुका है। आज कांग्रेस को मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने मनोरंजक व्यवहार से, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने नाटकीय व्यवहार से, अपने मनोरंजक व्यवहार से उत्तराखंड की जनता का ध्यान उत्तराखंड के असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं। इसलिए जब आम आदमी पार्टी काम की बात करती है, इसलिए जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते कि हम ये करेंगे, तो उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मृत विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुली मनमानी करने की छूट क्यों दी? क्यों आपने इनको रोका नहीं? और जब से आम आदमी पार्टी सक्रिय है, तब से आपने देखा होगा कि वही आम आदमी पार्टी है जिसने उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय का घोटाला उजागर किया था। वही आम आदमी पार्टी है जिसकी डर से 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके बेटे को, जिनको मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त कर दिया था गलत तरीके से, उनको हटाना पड़ा। जब आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई तो तब जाके सरकार के नींद उड़ी और सरकार ने सारा अपना डिसीजन वापस लिया। आम आदमी पार्टी आज असली तौर पर उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो रोजगार की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर पाए, हां, इन दोनों दलों की सोच बंद होती है, आम आदमी पार्टी की सोच वहां से खुलती है। इनकी सोच बहुत छोटी सोच है। इनकी सोच है अपने करीबियों को रोजगार देना, अपने लोगों को रोजगार देना, अपना भला करना और पूरे सत्ता के बंदर बांट करके अपने दुरुस्त कर लेना। लेकिन जनता को इनसे कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज जनता आप देख रहे हैं कि बेहाल है, कर्ज में डूबी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी कैसे हो पाएगा, मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको इससे आखिर उत्तराखंड के रोजगार, जो बेरोजगार युवक हैं, अगर उनको रोजगार मिलेगा तो उससे आपत्ति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके बूथ के इंचार्ज बने रहे बेरोजगार होके, आपके इलेक्शन के लिए काम आए सारे बेरोजगार युवा? क्या आप नहीं चाहते कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने? उत्तराखंड के युवाओं को आप बेरोजगार बनाना चाहते हैं, अपने संगठनों में शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो आपका झंडा डंडा पकड़े और आपको चुनाव लड़ें और आप चुनाव लड़ते रहें, सत्ता का सुख भोगे? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, जिनके घर की रोजी रोटी नहीं चलती, क्या उनको 5,000 बेरोजगारी भत्ता का अधिकार नहीं है? जब आप चुने हुए मंत्री विधायक सब पेंशन लेते हैं, तो क्या जनता का हक नहीं है कि 5,000 वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार से ले पाए, एक रोजगार की गारंटी ले पाए? तो इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर यह सोचना होगा कि क्या जनता का हक जनता को नहीं देना चाहिए? जिस जनता के पैसे पर आप ऐशो आराम कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, क्या उस जनता को हक नहीं है कि अपना पैसा वापस लेने का? अगर आज उत्तराखंड के युवाओं का 80% रोजगार में, 80% नौकरियों में अगर हिस्सेदारी हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को इससे आपत्ति है? आपको किस बात से आपत्ति है? क्या आपको 1 लाख नौकरियों से आपत्ति है कि जिसको आप अपने रिक्त पदों को नहीं भर पाए? 56,000 सरकारी नौकरियां अभी तक आपके पास हैं, आप उनको नहीं कर पाए। तो मृत विपक्ष के जो नेता हैं, टॉप अप वाले टॉप के नेता, जिन्होंने आपने देखा होगा, जो उत्तराखंडियत की बात करते हैं एक तरफ और दूसरे तरफ डेनिस के नाम पर कैसे मशहूर हुए थे। आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ हरिद्वार, जो हमारा उत्तराखंड का हृदय है,
कुंभ नगरी है, पवित्र नगरी है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, वहां पर बार बालाएं नचवा देते हैं आप अपने चुनावी भीड़ जुटाने के लिए। आपको शर्म नहीं आती? आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं, हरीश रावत जी वयोवृद्ध नेता हैं, हमेशा आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं, कुछ न कुछ बात करते हैं, लेकिन उसी उत्तराखंडियत की संस्कृति को तार तार करने के लिए आपको शर्म नहीं आती कि आप यहां अवैध शराब का कारोबार करते हैं, आप यहां पर बार बालाएं नचा देते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में ये काम करते हुए। आप एक पार्टी के मुखिया अपने आप को समझते हैं और बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, और आपके कर्म इतने नीच हैं कि आप इस हद पर उतर आए कि देवभूमि उत्तराखंड में, वो भी हरिद्वार जो उत्तराखंड का हृदय है, वहां पर आपने बार बालाएं नचवा दी। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर रोजगार पर कोई सवाल आपके पास है, आपको कोई शंका है, तो हम आपको न्योता देते हैं कि आइए, आप स्थान तय कीजिए, समय तय कीजिए, हम बहस के लिए तैयार होते हैं कि कैसे 1 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर दी जाएंगी, ये हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारी चुनौती स्वीकार करो तो आप कहीं भी मिल सकते हैं, जहां आप बुलाए हम वहां पर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 1 लाख नौकरियां हम 6 महीने में करेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप परंपरागत राजनीति करने वाले दल हैं, भावनात्मक मुद्दों को आगे ले जाते हैं, लेकिन आपने आज तक कहीं भी उत्तराखंड के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी, उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को प्राथमिकता नहीं दी, जिसका कारण आज है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता इंतजार कर रही 2022 का, केवल 2022 का इंतजार कर रही उत्तराखंड की जनता। जब जनता आपको आपके पूरे कर्मों का हिसाब किताब देगी। हरीश रावत जी, आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर आपसे हम कहना चाहते हैं कि वही हरिद्वार नगरी थी जहां की जनता ने, जहां की देवतुल्य जनता ने आपको राजनीतिक पुनर्जीवन दिया था, जीवन दान दिया था, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपके कर्मों को देखते हुए, आपको समझते हुए, जनता ने आपके समेत आपके पूरे परिवार का राजनीतिक भविष्य चौपट कर दिया। वही हरिद्वार की जनता में आज आपने ये काम किया है। हरिद्वार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी, उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करती। आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी पर सवाल उठाने से पहले हरीश रावत जी को यह जरूर सोचना चाहिए कि देश की राजनीति में अकेले केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने जो जनता से वादे किए वो पूरे किए, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर हर काम के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनसे विनती करनी पड़ती है, फाइलें वहां से गुजरती हैं। तो उन्होंने अपने राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए, शासन का परिचय देते हुए, सुशासन का परिचय देते हुए, गुड गवर्नेंस का परिचय देते हुए दिल्ली में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जो जनता तक जरूरी थी, जनता को राहत देने वाली थी। और उसी से आज प्रेरित होकर पूरा देश चाहता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे देश में आए। वो सरकार जो जनता के हकों की बात करती है, जनता के हक हकूकों को आगे रखती है, जनता के मुद्दों पर बात करती है। तो इसलिए ऐसी सरकार की आज आवश्यकता है। और हरीश रावत जी, आपको समझना चाहिए कि आप जैसे वयोवृद्ध नेता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप अपने नाटकीय व्यवहार से, आपने अपने मनोरंजक व्यवहार से इस उत्तराखंड की जनता को चलाए। कोई खाता ना बही, और जो हरीश रावत कह दे वही सही, ऐसे यहां पर आप चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है। फिर आप एक बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको आम आदमी पार्टी चुनौती देती है कि आप समय और स्थान तय कर लीजिए, हमें कहां आना है। हम डिबेट के लिए तैयार हैं कि हम कैसे 1 लाख रोजगार यहां पर देंगे, कैसे हम 5,000 का भत्ता यहां पर देंगे। क्योंकि मैंने फिर कहा कि जो 60,000 करोड़ का बजट है उसका 25% यानी कि 15,000 करोड़ आपकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। हम आपके हलक से निकालकर उस पैसे को उत्तराखंड की जनता को देंगे, उत्तराखंड की जनता को उससे सुविधा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।